नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की संपन्न हुई मतगणना। लंका स्थित एक मेडिकल स्टोर पर 1400 रुपए में ऑक्सीमीटर बेचे जाने के विरुद्ध हुई कार्रवाई। विश्व मजदूर दिवस पर आईएमए ब्लड बैंक में कांग्रेस जनों ने किया रक्तदान। और वाराणसी सहित पूर्वांचल के 8 जिलों को मिला मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। और अब खबरें विस्तार से। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना संपन्न हुई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतगणना रविवार की सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। जिला पंचायत सदस्य के लिए 554, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 1327, बीडीसी के लिए 4530 और प्रधान के लिए 4338 प्रत्याशियों समेत कुल 10,749 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हुआ। वहीं जनपद वाराणसी के 8 ब्लॉकों के 8 स्थान पर गिनती अपने निर्धारित समय से शुरू की गई, जिसमें जिला पंचायत सदस्य के 40, प्रधान के 692, बीडीसी के 986, ग्राम पंचायत सदस्य के 1327 पदों पर पड़े वोटों की गिनती की गई। इस दौरान मतपेटियों को सैनिटाइज करने के बाद खोला गया। एजेंट को दिखाने के बाद मतपेटी खोली गई। सभी मतपत्रों को एक टेबल पर निकाल दिया गया। पदवार सभी मतपत्रों की 50-50 की गड्डी बनाने के बाद गिनती शुरू की गई। एक टेबल पर एक पर्यवेक्षक एवं 4 मतगणना सहायक की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं इस दौरान मतगणना स्थल पर जांच के बाद ही अधिकारी, कर्मचारी और एजेंट को प्रवेश दिया गया। आपको बता दें कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के बीच होने वाली मतगणना में 2020 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं काशी विद्यापीठ ब्लॉक के डिवाइन सैनिक स्कूल में भी सुबह 8 बजे से मतगणना का क्रम शुरू हुआ। इस दौरान भारी फोर्स तैनात रही। वहीं मतगणना स्थल पर पास और कोविड जांच रिपोर्ट देखने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा था। यहां कुल 10 टेबल पर मतगणना का कार्य चला। की जा रही है, सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? यह एडिकेट फोर्स है हमारे पास। यहाँ पे काशी विद्यापीठ ब्लॉक में डिवाइन मॉर्निंग स्कूल है, यहाँ पे मडोरे थाना क्षेत्र में। यहाँ पे काउंटिंग हो रही है 281 ग्राम पंचायत में। तो इसके लिए हमारे पास पूरी फोर्स है, एडिक्वेट जितनी होनी चाहिए, और अभी तक कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। और मैं आशा करता हूँ कि अभी जो मुझे लगता है और अभी 10-12 घंटे और चलने वाली है उससे भी ज़्यादा, तो उसमें भी कोई समस्या उत्पन्न ना हो। नया पंचायत के एक गांव की काउंटिंग स्टार्ट हुई है, चक्रवाइज स्टार्टिंग हुई है उसमें, और 10 टेबल है। 10 टेबल पर कंटिन्यूस हमारी गणना चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर प्रदेश के लोगों को दिया जा रहा है, इसके लिए कोई पास है या कोई कार्ड है? हाँ, पास जो है बने हुए हैं। जो हमारे एजेंट हैं, जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी, या तो वो स्वयं है या उनके अधिकर्ता हैं, इसका पास जो है संबंधित आरोप द्वारा पहले से जारी किया गया है, वो लेकर के दिखाते हुए, और एक RT-PCR की जो जांच होनी थी उसको लेकर के, दोनों लेकर के लोग अंदर जा रहे हैं। और बाकी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है क्या? हाँ, बाकी लोगों को जो है, जो लोग गणना से असंबद्ध लोग हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने के लिए बताएंगे। लंका स्थित एक मेडिकल स्टोर पर 1400 रुपए में ऑक्सीमीटर बेचे जाने के विरुद्ध कार्रवाई हुई। पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा कोरोना महामारी में प्राण रक्षक दवाओं की जमाखोरी को रोकने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक लंका हमरा पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र में मौजूद थे। तभी उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि श्री कृष्ण मेडिकल स्टोर लंका द्वारा ऑक्सीमीटर का मूल्य 1400 रुपए लिया जा रहा है। प्राप्त सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक लंका द्वारा एक व्यक्ति को उस मेडिकल स्टोर पर भेजकर ऑक्सीमीटर क्रय करने के लिए कहा गया। उस व्यक्ति ने ऑक्सीमीटर लिया, जिसकी कीमत उसने 1400 रुपए दी और उसका बिल भी उसे मिला, जिस पर किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा था और न ही MRP दर्ज थी। प्रभारी निरीक्षक लंका पुलिस बल के साथ बिल लेकर जब दुकानदार से पूछताछ करने दुकान पहुंचे तो दुकानदार घबरा गया और कोई जवाब नहीं दे सका। इस ऑक्सीमीटर को कब्जे में लेकर दुकानदार के विरुद्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी को रिपोर्ट प्रेषित कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
विश्व मजदूर दिवस पर आईएमए ब्लड बैंक में कांग्रेस जनों ने रक्तदान किया। विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर कांग्रेस के लोगों ने लोहराबीर स्थित आईएमए में रक्तदान किया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं। जो देश के हित में काम हो वही काम किया जाता है। हम लोग आपदा में अवसर की तलाश नहीं करते बल्कि आपदा में सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और हॉस्पिटल में लोगों को ऑक्सीजन, जीवन रक्षक और लोगों को दवा की जरूरत पड़ रही है तो हमारे कार्यकर्ता उनकी मदद कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हम लोग फोटो नहीं खिंचवाते हैं, हमारी पार्टी काम करती है और हमारी पार्टी जरूरतमंद लोगों को भोजन भी मुहैया करा रही है। उन्होंने काशी की जनता से अपील की कि लोगों की जान बचाने के लिए रक्तदान करें। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से कांग्रेस के लोग हमेशा से देश की सेवा के लिए काम करने के लिए आगे तत्पर रहते हैं और कांग्रेस के लोगों ने कभी आपदा में अवसर नहीं खोजा है। कांग्रेस के लोग हमेशा आपदा में सहयोग करते हैं, साथ खड़े रहते हैं, तन मन धन से खून के साथ खड़े हैं, रक्त के साथ खड़े हैं और हम लोग ये लगातार ये रक्त शिविर कर रहे हैं। पिछली बार जब भी 3 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन था उस दौरान भी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सिपाही ब्लड डोनेट किया था। अभी पिछली बार भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया और आज विश्व मजदूर दिवस के दिन जिस दिन पूरे दुनिया में विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, जो मजदूरी मेहनत करते हमारे लोग साथी हैं उनको आज हम लोग उनको सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। तो आज हमारे कांग्रेस के साथियों ने विश्व मजदूर दिवस के दिन रक्त देकर, खून देकर इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए, इस देश की सेवा करने के लिए, काशी के जनता की सेवा हिफाजत करने के लिए आज हमारे कांग्रेस के सिपाहियों ने सौगंध लिया है और कांग्रेस मरते दम तक काशी के लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ खड़ी रहेगी। ये हम सबका वादा है, हम सबका वचन है और लगातार हम सब लोग अपने वचन पर, अपने कामों पर हम लोग अडिग हैं। हमें केवल फोटो खिंचाना, शोबाजी करना कि हाथ में खाने का पैकेट लेकर रोटी सेकना, सब्जी बनाना, ये कांग्रेस के लोगों को नहीं आता। कांग्रेस के लोग खून देकर जनता की सेवा करना, उनके साथ उनकी जान न जाए, उनको प्लाज्मा देना, उनको प्लेटलेट्स देना, इसके साथ कांग्रेस का एक सिपाही खड़ा रहता। और आज मजदूर दिवस के दिन हम लोगों ने रक्त देकर जो मजदूरी हमारी हो सकती थी वो हमने आज हमने अपना कर्म किया, अपना जो है वचन पूरा किया। अब जो उनको करना है वो करें। हम लोग जहां भी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, हमारे कांग्रेस के लोग बिना दिखावा किए कर रहे हैं। जहां दवाई की जरूरत पड़ रही है, जहां इंजेक्शन की जरूरत, जीवन रक्षक की इंजेक्शन की जरूरत है, वो भी हम कर रहे हैं। खून दे रहे हैं, प्लाज्मा दे रहे हैं, भोजन का पैकेट, सारी चीजें हम कर रहे हैं। हमने फिर पहले कहा, फिर कह रहा हूं कि हम पैकेट लेकर, खाने का पैकेट लेकर फोटो नहीं खिंचाते। हम लोग अपने शरीर से रक्त निकलवाते हुए, अपने शरीर का रक्त दान करते हुए वो जरूर हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हम रक्त दे रहे हैं, आगे बढ़िए, आइए बनारस के लोगों की सेवा करिए। आज इस आईएमए के अंदर जहां हजारों यूनिट रक्त रहता है, खून रहता है, वहां कमी है, आइए बनारस के लोग, आइए रक्तदान करिए, महादान करिए, लोगों की जान बचाइए। वाराणसी सहित पूर्वांचल के 8 जिलों को मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिला। कोविड-19 से संक्रमित अस्पतालों में भर्ती मरीजों की सांसों को थमने से बचाने के लिए शनिवार को पूर्वांचल के 8 जिलों के लिए 36 मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं, जो चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर में जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। कोविड प्रभारी एमएलसी ए.के. शर्मा ने बताया कि मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूर्वांचल के कई जिलों में भेजे जा रहे हैं। इस मौके पर कमिश्नर दीपक अग्रवाल समेत कई जिलों के अधिकारी मौजूद रहे। कोविड के मरीजों के उपचार के लिए आप सबको मालूम है कि ऑक्सीजन एक बहुत आवश्यक चीज़ बनती जा रही है और उसकी सप्लाई के जो 2-3 तरीके हैं, उसमें एक है कि प्लांट स्थापित करो, लेकिन एक ये जो व्यवस्था है वो उसका एक विकल्प है। ये विकेंद्रित व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ये 5 लीटर का संयंत्र है, ये मशीन है छोटी सी, उसको एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है 24 घंटे
इसका उपयोग करने के लिए, और एक व्यक्ति को इससे आराम से एक मरीज का काम चल सकता है। इसमें इसके और भी कई आते हैं, 10 लीटर का, ये 5 लीटर का है, 10 लीटर का भी आता है जो 2 व्यक्ति को चल सकता है। तो इस तरह की मशीनें मंगाने के लिए हमने कुछ प्राइवेट कंपनियों से बात किया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में से मंगाने के लिए, और उनको हम धन्यवाद भी देते हैं। उन लोगों ने इसे भेजा है। ये पहली खेप है, 38 मशीनें आई हैं जो वाराणसी सहित पूर्वांचल के कई जिलों को हम भेज रहे हैं, जिसमें मऊ, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर है। कल से कुछ और ज़्यादा संख्या में मशीनें आने की हमारी मंगाने की प्लानिंग है। वो भी इन जिलों में जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे हम लोग भेजेंगे। सर, ये ऑक्सीजन बनाएगा कैसे? ये हवा से सीधा इसमें बिजली कनेक्शन करेंगे और ये सीधा हवा से ऑक्सीजन लेता है और ले करके अंदर इसको प्रोसेस करता है, उसमें से नाइट्रोजन और अन्य गैसों को दूर करता है और ऑक्सीजन शुद्ध जो है उच्च कक्षा की ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है मरीज को, उसको वो सप्लाई करता है। एक इसके अंदर नाक में लगाने का भी संयंत्र है, वो लगा देंगे और आप 24 घंटे एक मरीज आराम से इसके साथ जी सकता है। सर, ये मार्केट में भी उपलब्ध? मार्केट में होना चाहिए उपलब्ध, लेकिन ये मशीन मुझे बताया गया कि ये आज ही सुबह टर्की से आई है और मुंबई एयरपोर्ट पे आई। मुंबई एयरपोर्ट पे हम लोगों ने व्यवस्था करके रखी थी कि वहाँ कोई विलम्ब न हो लेने में। मुंबई से फिर एयर इंडिया के प्लेन पे लोड किया गया। एयर इंडिया 695 फ्लाइट नंबर है और उसके द्वारा लगभग 2:30 बजे यहाँ बनारस एयरपोर्ट पे पहुँचा और अब हमारे हाथ में उपलब्ध है। चंदौली के बलुआ पुलिस द्वारा 3 नाबालिग बच्चों को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ। चंदौली के बलुआ पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां नाबालिगों की पिटाई करते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कैलावर चौकी प्रभारी द्वारा चोरी के आरोपित 3 नाबालिग बच्चों को उल्टा टांगकर बेरहमी से पीटा जा रहा है। नाबालिग गिड़गिड़ाते चिल्लाते रहे, लेकिन दरोगा ने एक नहीं सुनी। वहीं वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं आईजी रेंज वाराणसी ने पूरे प्रकरण में जांच के आदेश दिए हैं। आदेश मिलते ही आरोपित दरोगा शिवानंद वर्मा और हेड कांस्टेबल दिलीप कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती कोविड मरीज की मौत के बाद परिजनों का बुरा हाल है। परिजन इस बाबत जांच की मांग कर रहे हैं। हेरिटेज हॉस्पिटल में बीते 29 अप्रैल को कोरोना संक्रमित चंद्र कुमार सिंह का इलाज में लापरवाही के कारण हुए निधन के बाद परिजनों का हाल बेहाल है। मृतक की पत्नी प्रतिमा सिंह व 2 वर्षीय मासूम अथर्व सहित माता पिता भाई सभी की रातें रोते तड़पते गुजर रही हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 12 अप्रैल को चंद्र कुमार की तबीयत खराब होने के कारण परिजन उन्हें वाराणसी इलाहाबाद हाईवे स्थित पंडितपुर के हेरिटेज हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया, जहां उपचार के दौरान 14 अप्रैल को उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई। इसके बाद ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती करा दिया गया था। बीते 29 अप्रैल देर शाम को इलाज के दौरान चंद्र कुमार सिंह की मौत हो गई। वहीं इसकी जानकारी जब परिजनों को हुई तो हॉस्पिटल में लापरवाही का आरोप लगाते हुए घंटों परिजनों ने हंगामा किया था, जिसके बाद रोहनिया पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया और 25,000 वापस कराते हुए मृतक के शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। पिता की मौत हो जाने के बाद 2 वर्षीय मासूम अथर्व, पत्नी प्रतिमा सहित सभी परिजनों की नींद गायब हो गई है और जब फोटो फ्रेम में पापा बोलकर मासूम अपने पिता को ढूंढ रहा है तो सभी निशब्द हो जा रहे हैं। उस मासूम को लोग कैसे क्या कहकर समझाएं, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। वहीं मृतक की पत्नी का कहना है कि हमारे पति जब से एडमिट हुए थे तब से लेकर मौत होने के पूर्व तक वो व्हाट्सएप से पल पल की जानकारी दे रहे थे।
ऑक्सीजन की कमी को भी उन्होंने बताया था और डॉक्टर द्वारा हाथ पैर बांधने का भी मैसेज भेजकर बचाने की गुहार लगाई थी। हम लोग डॉक्टर से संपर्क करते रहे लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और अंत में डॉक्टरों ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। वहीं इस बाबत उन्होंने पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी तथा सीएमओ से जांचोपरांत दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। आपके जो है हस्बैंड के जो इलाज के दौरान वहाँ पे डेट किए हैं, आपका क्या कहना है? यहाँ कैसे थे और कैसे ये हुआ? जो है यहाँ से तब सही गए थे, सब कुछ सही था, बोले थे बस कुछ दिन हॉस्पिटल वाले के बस कुछ दिन रखने की जरूरत है। हम लोग एडमिट कर दिए जी। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन सब बीच में सब सही था, लेकिन बार बार कहते थे ब्याज में कि ऑक्सीजन नहीं दे रहे सब। आपके पास कुछ उनका मैसेज भी आया था? हाँ, क्या आया था मैसेज में? कि रात में सब इधर उधर भागने लगते हैं, कोई ऑक्सीजन नहीं देता है, 3-3 घंटे मांगने पड़ते ही नहीं देते हैं सब। बांधने की बात भी कोई कह रहा था। हाँ, हाथ पर बंधा हुआ मैसेज आया है। आपको क्या लग रहा है? ऑक्सीजन की बात उन्होंने आपके मैसेज पे चैटिंग के दौरान जो बताई है और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? क्या बोले कि मरीज के साथ कोई ऐसा करता है? वहाँ पे हम लोग उन लोग के भरोसे छोड़े थे कि वो लोग सही कर देंगे, इसीलिए तो डाले थे वहाँ, नहीं तो घर पे नहीं रख लेते। क्या नाम है आपका? अमित सिंह। अमित सिंह जी, बताइए, आपकी सिस्टर जो अभी वार्तालाप हो रही थी, उन्होंने जो है बताने में थोड़ा सा जो है उनको अभी घटना हुई है, नहीं बता पा रही है। क्या मामला है? जो है हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जो डेट किए हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जो है पूरी लापरवाही है, टोटली लापरवाही। अगर कोई पेशेंट अपने को बार बार मैसेज से स्टेटस दे रहा है कि मेरे को ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है, सिलेंडर ला के रखे हुए हैं, अगर कोई बदलने वाला नहीं है, चिल्ला रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, ना नर्स सुनने के लिए, नर्स भाग जा रही है, वार्ड बॉय भाग जा रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो चीखते रहते हैं, यार मेरा कोई बदल दो, कोई बदलता नहीं, कोई नहीं बदल रहा। वो तड़पते रहते हैं, हर रात मेरे को मैसेज करे, हर घर वालों को मैसेज करे। 2 दिन पहले उनसे पूछा गया था जूस पीना, बोले हमको जूस नहीं, हमको ऑक्सीजन दिलाओ। मेरे लिए लाइफ लाइन वही ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। अभी तक जो वहाँ पे एडमिट करके जो आप लोग इलाज कराए थे, क्या आप लोग को डेड होने की सूचना भी हॉस्पिटल द्वारा दिया गया था? नहीं दिया गया। नगर निगम द्वारा चेतगंज क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। लॉकडाउन के दौरान लगातार नगर निगम गली मोहल्लों को सैनिटाइज करवा रहा है। इसके तहत रविवार को चेतगंज मोहल्ले में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा अभियान के तहत सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया, जिसमें सड़क और गली दोनों जगह को सैनिटाइज किया गया ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। सैनिटाइज करने वाले निगम कर्मी प्रदीप ने बताया कि आज हमें चेतगंज वार्ड को सैनिटाइज करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस वार्ड के 3 मोहल्ले में सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है, जो सुबह 8 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक चलेगा। प्रदीप, ये क्या कर रहे हो आप? सैनिटाइज। तो ये सैनिटाइज आपको करने के लिए कहा गया है, तो कहाँ कहाँ करेंगे आप? चेतगंज वार्ड के अंदर। चेतगंज वार्ड में। तो चेतगंज वार्ड में एक दिन में आप कितनी जगह करते हो? कम 3-4 मोहल्ले। 3-4 मोहल्ले, उसमें गली सड़क सारी चीज़ है। तो ये रविवार और किस किस दिन कराया जा रहा है? ये सारे दिन होते हैं। सुबह से कितने बजे तक आप इस काम में लगे हो? ये सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे तक करते रहते हैं। तो उस दौरान ये क्या 2-3 बार भरना भी पड़ता होगा? हाँ। तो ये भरने के लिए आप कहाँ जाते हो? पानी किसी घर से ले लिया जाता है। अच्छा। या कहीं रास्ते गली में अगर नल या चापा मिल जाता है वहाँ भर दिया जाता है। बाकी जो केमिकल है वो आपके पास रहता है? केमिकल हमारे पास रहता है। कितने लोग यहाँ पर आपके साथ लगे? और ये कम से कम नगर निगम में कम से कम तो हमारे यहाँ कम से कम 70-80 लोग होंगे। 70-80 लोग होंगे। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बावजूद कुछ लोग अभी भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। एक और कोरोना की दूसरी लहर लोगों को तेजी से अपने आगोश में लेती जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग सार्वजनिक स्थानों पर लापरवाही करते हुए बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच शिवपुर थाने में तैनात एक एसआई ने ऐसे लापरवाह लोगों को मास्क बांटकर जागरूक किया। एसआई देव बहादुर पाल इस कोरोना काल के दौरान लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों को महामारी के बारे में लगातार जागरूक करते हुए बिना मास्क पहने लोगों को मास्क प्रदान कर रहे हैं। कोरोना महामारी के नाश हेतु विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी द्वारा रुद्राभिषेक किया जाएगा।
कोरोना को भगाने के लिए शीघ्र ही रुद्राभिषेक किया जाएगा। इस बात की जानकारी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने एक वार्ता के दौरान दी। उन्होंने काशी वासियों से हवन यज्ञ भजन कीर्तन के माध्यम से कोरोना महामारी को भगाने की बात कही। उनका कहना था कि मंदिरों से हो रहे छेड़छाड़ का ये परिणाम है कि आज पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। इसके लिए दवा के साथ साथ अब दुआ की भी आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से घर में रहते हुए विशेष पूजा पाठ करने की बात कही। देखिए, कोरोना काल क्या है, संक्रमण बीमारी है और ये एक ऐसी बीमारी है, पुराने जमाने में हैजा प्लेग आदि चलता था, मलेरिया चलता था, उसी तरह ये वायरस है। ये वायरस इसलिए है कि यहाँ की लापरवाही इतनी ज़्यादा की गई है। जब ये हमको शुरू में मालूम हो गया कि बीमारी है, कोविड-19 जब शुरू हुआ था तब के बाद से सर्वप्रथम मेरा कार्य था सरकार का कि इस पे अंकुश लगाना, इसको दूर भगाना। हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी लाख प्रयास करके वो फेलियर हो गए और मुख्यमंत्री जी यहाँ पर, क्योंकि बनारस में जब ये शुरू हुआ तो काशी जो है धर्म की नगरी है। कहते हैं कि जब जब हो इस धर्म के हानि, बाढ़े असुर धर्म अज्ञानी। जैसे जैसे काशी के अंदर पापाचार होने लगा, मैं तो यह सीधे कहता हूं कि जैसे बाबा विश्वनाथ मंदिर जो भगवान शिव का अपना मंदिर है, इसे आनंद वन कहते हैं, वहां के मंदिरों को जिस तरह से तोड़वाया गया, जिस तरह से जो है शिवलिंगों को तोड़वाया गया, यहाँ तक कि अभी जो है बाबा विश्वनाथ की जो है कचहरी हुआ करती थी, उस कचहरी में माँ पार्वती, अन्नपूर्णा, विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण सब, उनको भी तोड़वा के आपने तारकेश्वर मंदिर में रखवा दिया। मैं जानता हूं ये आदेश हमारे वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री जी नहीं दिए होंगे, न हमारे आदरणीय महंत जी जो है विश्वनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी दिए। ये कुछ अधिकारियों का षड्यंत्र है। वो अधिकारी ये चाहते हैं कि अधर्म इतना कर दो कि धर्म का पड़ा झुक जाए। आज वही स्थिति मेरे यहाँ, मैं तो जानता हूं जब से बाबा विश्वनाथ माँ विंध्यवासिनी को छेड़ा गया है तब से विकराल रूप ले लिया है, क्योंकि जगजननी माँ जगदम्बा धर्म है। आज हमारे यहाँ धर्म है से ही सब कुछ है। अभी मैंने जो है कुछ दिन पूर्व, विगत एक सप्ताह पूर्व, मैंने 5 ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक किया और ये मैंने सबसे आह्वान किया, जितने काशी के महंत है, छोटे बड़े मंदिर के लोग, वो कुछ आगे आवे और कुछ धर्म के लिए जो है इसी तरह पूजा पाठ। लेकिन साहब कोई व्यक्ति नहीं सामने आया, ये काशी का दुर्भाग्य है। क्यों नहीं आए मुझे ये नहीं मालूम। क्या उनको धर्म से डर लगता है? अगर धर्म से डर लगता है तो उनको जो है ऐसे मंदिरों में महंत करने की क्या फायदा है। उसके बाद अब मैं बहुत जल्दी पार्थिव द्वारा ज्योतिर्लिंग का प्रतीक मैं बनवाया हूं और पंचबदरी प्रतिमा में जो है 14 ब्राह्मण और 14 दंपतियों द्वारा बैठ के वो रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक करना चाहता हूं। तो चलते चलते फिर एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की संपन्न हुई मतगणना। लंका स्थित एक मेडिकल स्टोर पर 1400 रुपए में ऑक्सीमीटर बेचे जाने के विरुद्ध हुई कार्रवाई। विश्व मजदूर दिवस पर आईएमए ब्लड बैंक में कांग्रेस जनों ने किया रक्तदान। और वाराणसी सहित पूर्वांचल के 8 जिलों को मिला मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।